हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सिंहावलोकन सीरीज़ में ये तीसरा लेक्चर है जो कि आपकी एजुकेशन 05। इसमें आपके 50 प्रश्न हो चुके थे। शैक्षिक शोध के प्रकार कितने होते हैं? तो शैक्षिक शोध के कितने प्रकार होते हैं एक बार आप बताइए। ये 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 51, प्रश्न नंबर 51। परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है? परीक्षण के जो गुण होते हैं उनमें से कौन सा गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, जागरूकता। आपको परीक्षण के लिए जागरूकता की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। किसकी ज़रूरत होती है? टेस्ट करना है तो वैधता की और विश्वसनीयता की। व्यापक मूल्यांकन का आशय है। व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से है, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से है, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से है, या फिर बौद्धिक पक्ष के मूल्यांकन से है। तो व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, उसमें आता है एक व्यापक मूल्यांकन। व्यापक का मतलब होता है ब्रीफ में आप हर एक पॉइंट को, छोटी छोटी चीज़ों को आप क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे उस हर एक प्रोस्पेक्टिव से उसको चेक करना। व्यापक मतलब हर एक छोटी छोटी बारीकी से उसको चेक करना। तो व्यक्तित्व के जो बच्चा है या जो भी है जिसका व्यापक मूल्यांकन करना है, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का आशय है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, जैसे कि मानसिक, शारीरिक, है ना, उसको पढ़ने लिखने में कोई समस्या ना हो, उठने बैठने फिजिकली कोई समस्या ना हो, उसको बोलने में कोई समस्या ना हो। तो हर एक प्रोस्पेक्टिव से उसको लिखने में कोई समस्या ना हो, हर एक प्रोस्पेक्टिव से उसका इवैल्यूएशन करना व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। नेक्स्ट क्या है? संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। संचय का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। आप क्या करते हो? धन संचय। आप क्या करते थे बचपन में? पॉकेट मनी लेते थे तो वो क्या करते थे? अपने पास कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। अभी भी जैसे आप क्या करते हो, बहुत सारी अपने फ्रेंड सर्किल में आप चीज़ों को कलेक्ट करते हो। जैसे आपने अपने क्लासरूम में फ़ोटोज़ खींचे, फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने गए, तो उनको क्या करते हो? आप कहीं कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो एक तरीके से संचय का मतलब होता है कलेक्ट करना या इकट्ठा करना या एकत्रित करना। अब आ जाओ संचयी आलेख पत्र के प्रकार है। अब आ जाओ संचय, मैंने बता दिया। आलेख क्या होता है? आलेख का मतलब होता है कि एक लिखा हुआ, जो भी आपने लिखा है, जैसे सुलेख होता है ना। आप क्या करते हो? खुद से उसको देख देख कर लिखते हो। तो ये आलेख का मतलब होता है लिखना। ये कैसे होता है? पैकेट या परत पर, एक पत्र पर भी आप लिख सकते हो, एक संकलित परत पर भी लिख सकते हो। तो ये सभी प्रकार होते हैं किसके? संचयी आलेख पत्र के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा होगा? कृषि का कार्य होगा, भ्रमण होगा, विज्ञान क्लब होगा। इसमें टूरिज्म का कोई भी मतलब नहीं है, पर्यटन का कोई भी मतलब नहीं है। कृषि से संबंधित कार्य होगा, आप घुमाने ले जाते हैं या आप टूर पे ले जाते हैं तो होगा। आप विज्ञान साइंस क्लब करवाते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं बच्चों को, एग्जीबिशन वगैरह लगती है वहाँ के ले जाते हैं, तो ये सारी क्रियाएं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? क्रियात्मक शोध मैंने बताया था कल। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? कितने स्टेप्स होते हैं क्रियात्मक शोध में? तो ये होते हैं 6 चरण, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अनुसंधान के कार्य हैं। कौन कौन से अनुसंधान के कार्य हैं?
सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, नवाचार करना, और या फिर इनमें से सभी। तो अनुसंधान यानी कि रिसर्च के कौन कौन से पार्ट हो गए। आप कोई भी सिद्धांत है उसका निर्माण भी करेंगे, आप सिद्धांतों का अनुप्रयोग भी करेंगे, यानी कि अनुप्रयोग का मतलब आप अप्लाई भी करेंगे। किसी चीज़ की रिसर्च करनी है तो पहले उसको बनाएंगे, सोचेंगे, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, अप्लाई भी करेंगे, और फिर उसमें कुछ ना कुछ नया भी क्रिएट करेंगे। तो ये तीनों ही पार्ट कौन से होंगे, अनुसंधान के कार्य होंगे। नेक्स्ट है आपका, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था। यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये किस प्रकार का प्रश्न होगा, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था। ये स्मृति संबंधी किस तरीके का, ये मेमोरी है, एक याद है कि आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था। आपको याद होना, या आपको याद कराया जाता है, या आपको पढ़ाया गया है किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये एक मेमोरी बेस्ड प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, ब्लूम के अनुसार कितने सोपान यानी कि पक्ष की चर्चा की गई है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ब्लूम टैक्सोनॉमी में इस तरह से होती है, इसमें 3 पक्ष होते हैं, कॉग्निटिव, इमोशंस यानी कि, और क्रिएटिव वाले। तो क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। ठीक है, 3 पक्ष होते हैं किसके, ब्लूम टैक्सोनॉमी के। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको पूरा पढ़ा देंगे, एक बार ये सीरीज़ पूरी हो जाए उसके बाद में फिर से इसको ब्रीफ में समझाएंगे, और बहुत प्रयास करेंगे कि आज जल्द से जल्द इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको पूरा करा दिया जाए। नेक्स्ट है आपका 59, प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हो आप, ऑब्जेक्टिव। निबंध लेखन, ये कैसा हो गया, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो ये क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। चर क्या है, चर और अचर 2 चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, चर और अचर, वेरिएबल जिसे कहते हो। तो ये सतत भी होता है और असतत भी होता है, कंटिन्यू भी चलता है और डिसकंटिन्यू भी प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन के अंतर्गत हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, या फिर ये सभी। तो कौन कौन सी मूल्यांकन के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, एक टीचर का भी मूल्यांकन किया जाता है, उस संस्था का भी मूल्यांकन किया जाता है, और बच्चे का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, सभी। निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया। कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया, नियंत्रक से, संकेतक से, मापक से, या फिर एनरक से। तो अभी आप बार बार पढ़ चुके हो, मेजरमेंट मेजरमेंट मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि मापन से। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। देखिए प्रश्न रिपीटेड है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, आप तुरंत बता सकते हो। ये किस तरह का प्रश्न है, ये है स्मृति, यानी कि आपको मेमोरी, आपको याद है या नहीं, तो ये स्मृति संबंधी प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या होता है, एनसीसी। समुदाय मतलब एक कम्युनिटी में आप कैसे, किस तरह से आप भी उनमें सहभाग करें, इंक्लूड करें। तो कौन कौन से होंगे, एनसीसी ग्रुप में चलते हैं, है ना, 10, 20, 100, 50 एक ग्रुप होता है। स्काउट गाइड, उसमें भी कुछ बच्चों का ग्रुप होता है। रेड क्रॉस जो संस्था है उसमें भी कई लोगों का, कई समुदाय का ग्रुप होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं सामुदायिक सहभागिता में नवाचार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। अब आप बताएं कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। बहुविकल्पी आपको पता है, ऑब्जेक्टिव हो गया। एकांतर पद, यानी कि एक शब्द में लिखा गया, ठीक है, एक पद में लिखा गया, ये प्रश्न कहलाता है, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कहलाता है। और मिलान पद जो होते हैं, आप ऐसे मैचिंग जो दे दी जाती है, वो भी क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। तो इसमें से जो लघु उत्तरी प्रश्न होता है वो जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं होता। तो ऑप्शन आंसर नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 क्या है? इसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? कोई भी समस्या है उसका समाधान निकालना है, उसका प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाएगा? व्यतिकरण, सममीक्षा, प्रत्ययन या फिर परिकल्पना या उत्कल्पना। क्या होता है? परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस। क्या होता है? हाइपोथेसिस। तो इसमें से समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? परिकल्पना या हाइपोथेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ठीक है, इसमें कौन सा नहीं आता पूछा गया है। तो विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, इवैल्यूएशन मूल्यांकन और मूल्य आंकना। तो इनमें से कौन सा नहीं आता है? इनमें नहीं आता है मूल्य आंकना, जबकि विश्लेषण, संश्लेषण और एनालिसिस ये सभी जो हैं ब्लूम की ज्ञानात्मक पक्ष के पार्ट हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, सतत यानी कि कंटिन्यू मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? क्यों ज़रूरी है सतत मूल्यांकन? कि सत्र में 2 बार परीक्षा ली जाए, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्र अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो सतत परीक्षा का मतलब होता है कंटिन्यू जो है इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जिस दिन से बच्चे का सत्र शुरू हुआ या सेशन शुरू हुआ तब से लेकर के और जब तक उस बच्चे का सत्रांत मतलब कि फाइनल एग्ज़ाम तक जो है उस बच्चे की योग्यता एलिजिबिलिटी को आकलित किया जाए या फिर उसको चेक किया जाए। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? शैक्षिक शोध को कितने भागों में बांटा जाता है? तो शैक्षिक शोध को 3 भागों में बांटा जाता है। अभी मैंने बताया था क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान हैं? शिक्षण का उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या फिर ये सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन से पार्ट हो गए? ये सभी पार्ट हो गए। शिक्षण उद्देश्य भी है, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी होता है और आपके जब आप सीख जाते हो तो आपके बिहेवियर में चेंज भी आ जाता है। नेक्स्ट 71 मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? मूल्यांकन जो करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसकी शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक व समाज को या फिर सभी को? तो शैक्षिक आवश्यकता की ज़रूरत जो है टीचर को भी होगी, छात्र को भी होगी और जिससे हम एक समाज में अच्छे इंसान बन सकेंगे तो अभिभावक की भी ज़रूरत होगी और समाज की भी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73 बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। कौन कौन से कौशल विकसित होते हैं? ज्ञानात्मक यानी कि ब्रेन से संबंधित मानसिक चीज़ें जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव जिसे कहते हैं, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। भावात्मक का मतलब इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं और क्रियात्मक, ये तीनों चीज़ें जो हैं इससे विभिन्न कौशलों के विकास से विकसित होने वाला क्षेत्र है। प्रोफेसर स्टीफन जो हैं, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। कौन सा होगा? तो इनकी ये तो आपको याद करने वाला, आपको मेमोरी बेस्ड प्रश्न है तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जो स्टीफन्स थे इन्होंने टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस जो है पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75 निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। निबंधात्मक मतलब जो निबंध द्वारा या निबंध के तरीके से लिखे गए प्रश्न कौन से होते हैं? उदाहरणात्मक प्रश्न, पुनः स्मरण यानी कि दोबारा से याद करना। तीसरा है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न
और चौथा है बहुवचन प्रकार के प्रश्न। तो जो उदाहरण के तौर पे प्रश्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ संबंधी विशेषता है। वस्तुनिष्ठ संबंधी विशेषता है, प्रश्न क्या है आपकी समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नहीं, वस्तुनिष्ठ की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठ अभी प्रश्न आया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की विशेषता नहीं है। समय की मितव्ययता, इट मीन समय का जो है यूज़ ना करना। ठीक है, दूसरा फलांकन की सुगमता। फलांकन का मतलब होता है जो रिजल्ट आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की व्यापकता और चौथा है रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो 3 होंगे, इसमें से कौन सा होगा, जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की जो व्यापकता है उससे कोई भी मतलब नहीं होता किसका, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता का कोई भी मतलब सिलेबस की व्यापकता से नहीं होता, जबकि समय की मितव्ययता से होता है, फलांकन यानी कि रिजल्ट से होता है, रचना एवं प्रशासन की सुगमता से होता है। ठीक है, नेक्स्ट 77 प्रश्न नंबर क्या कहता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। कल आपने पढ़ा था ये प्रश्न, समस्या हमारी और हल भी हमारा। यह लक्ष्य है किसका है, मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का या इन सभी का। तो ये प्रश्न किसका है, ये क्रियात्मक शोध में कहा गया है कि समस्या भी हमारी और हल भी हम ही निकालेंगे, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। ये कौन कहता है कि हम एक्टिविटी करके निकालें, चाहे जैसे याद कर सकते हो आप कि जो हमारी समस्या होगी हम उसको कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो कुछ करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिविटी। एक्टिविटी से आपको याद आ जाएगा कि क्रियात्मक शोध के द्वारा हम अपनी समस्या का हल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। कौन सा है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग, व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव और अधिगम अनुभव। कौन सा है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव और अधिगम अनुभव। तो इसमें से आपका होगा अधिगम अनुभव जो होता है, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है वो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79, परिकल्पना होती है। परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस जो होती है ये क्या होती है, समाधान से पूर्व अनुमान, समाधान के बाद अनुमान, या फिर शोध के मध्य अनुमान, या कोई भी अनुभव ही नहीं किया जाए। तो इसमें क्या होगा आपका प्रश्न में आंसर क्या होगा, समाधान का जो पूर्व अनुमान है, हाइपोथेसिस पहले से पूर्व ज्ञान आपने अनुमान लगा लिया, परिकल्पना समाधान का पूर्व अनुमान क्या कहलाती है, परिकल्पना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये 2009 में हुआ। कब हुआ, शायद पहले का लग गया, ये 2009 में जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना क्या कहलाता है, जो 60 अंक प्राप्त किए उन अंकों का प्राप्त क्या करना क्या कहलाता है। ये पढ़ चुके हो, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, क्या कहलाता है, मापन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। ये किसने कहा, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, 2017-2023 में पूछा गया प्रश्न है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। प्रश्न नंबर 82 का सी। ठीक है, रॉस ने कहा था। अब आ जाइए, भावात्मक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है भावात्मक पक्ष, बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों यानी कि जो मन में एक्टिविटी चलती हैं उनसे संबंधित मूल्यांकन पक्ष, या फिर सभी। तो जैसे ही भाव की बात आए तो भाव कहाँ से होंगे, भाव कैसे होंगे, भाव आपके मन में होंगे, भाव आपके इंटरेस्ट में होंगे, भाव आपके इमोशंस में होंगे, भाव आपके चित्त में होंगे। तो आपके सभी समझ लेना
कि जो हमारे मन की बातें होंगी थी वो कहाँ होती हैं, भावात्मक पक्ष से। ठीक है। ब्लूप्रिंट का संबंध है, कल मैंने आपको प्रश्न कराया भी था, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, अगर याद आ रहा हो तो एक बार याद करने का प्रयास करें। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, ब्लूप्रिंट से प्रश्न पत्र जो होता है उनका निर्माण कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव रखने हैं, अति लघुत्तरी रखने हैं, लघुत्तरी रखने हैं, बहुविकल्पी रखने हैं, कितने नंबर के रखने हैं, कितने घंटे का पेपर रखना है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ब्लूप्रिंट से संबंधित होता है। किसका, जो प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, प्रश्न पत्र बनाने के जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 85, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि जो रेमेडी दी जाती है वो किससे दी जाती है, तो जब रेमेडी आप किसे दोगे, मैं कई दिनों से आपको लगातार पढ़ा रही हूँ, आप रेमेडी किसको दोगे, विज्ञान, बच्चों को गणित विषय के शिक्षण में, बच्चों को पठन क्षमता विकास में, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने में, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण में, किस में आप दोगे, कोई भी आप बच्चे की किसी भी तरह की कोई गलती है, किसी भी तरह से वो सीख नहीं पा रहा है, तो उसको सुधार करके आप दूर करेंगे। तो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें शोधकर्ता क्या होता है, शोधकर्ता यानी कि वो उत्पादक भी होता है, जो रिसर्च करता है वो खुद उत्पादक होता है और उपभोक्ता वो खुद ही होता है, दोनों ही कौन होता है, जो रिसर्चर होता है क्रियात्मक शोध में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, किसका है, ये प्रश्न है क्रॉनबेक का। किसका प्रश्न है ये, क्रॉनबेक का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विज्ञान भूगोल कृषि विषय होते हैं, किस तरह से, कल भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था, तो ये केवल सैद्धांतिक होते हैं, केवल मौखिक होते हैं, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सैद्धांतिक भी होंगे, यानी कि जो थ्योरी होती है वो भी होते हैं, और प्रैक्टिकल वाले भी, ये तीनों जो आपके हैं विषय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 क्या कहता है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है, तो कौन सी विशेषता हो जाएगी, उत्तम क्या होता है, उत्तम यानी कि अच्छा, तो कौन सी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और सभी। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता आपको पता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन होता है, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन होता है, या फिर बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो किसका होता है, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन होता है रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। जो क्रियात्मक शोध है इसको करने का अधिकार किसको है, केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों छात्रों व ABSA को। तो किसको है क्रियात्मक शोध करने का, ये ऑप्शन नंबर डी, सभी को है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, किससे संबंधित होगा, संज्ञान की बात आए, कहीं पर भी ज्ञान की बात आए तो आप अपने ब्रेन को समझना, मस्तिष्क में क्या होगा, आपके ज्ञान होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होगी, आपकी ब्रेन से होगी, अनुप्रयोग अप्लाई कहाँ से करोगे चीज़ों को, ब्रेन से, तो क्या होगा, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सतत मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि कंटिन्यूअस मूल्यांकन क्या कहलाता है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। अभी आपने देखा सतत यानी कि कंटिन्यू, जिस दिन से शिक्षण शुरू होता है, सत्र शुरू होता है और जब तक सत्र अंत नहीं होता तब तक उसका कंटिन्यू इवैल्यूएशन किया जाना क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा जो है मूल्यांकन किया जाता है, किसका किया जाता है, शांति शिक्षा का,
नैतिक मूल्यों का, केवल संप्राप्ति का, या व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। तो अभी आप देख चुके हो इस प्रश्न को। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 95 क्या कहता है? प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। अभी आप बिल्कुल देखा है आपने लास्ट प्रश्न। प्रायोगिक यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल होता है, वो कौन से होते हैं? प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान है, भूगोल है और कृषि है। कौन सा है? कौन कौन से होते हैं? विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, भूगोल में प्रैक्टिकल होता है और एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सतत मूल्यांकन के द्वारा। दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है, इकाई मूल्यांकन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये व्यापक मूल्यांकन द्वारा। व्यापक मूल्यांकन व्यक्तित्व द्वारा होता है। नेक्स्ट है मापन होता है। दोनों होते हैं, मैंने बताया था, गुणात्मक, मात्रात्मक और तुलनात्मक, तीनों होते हैं। ये होता है मापन होता है मात्रात्मक। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। प्रश्न नंबर 98, शैक्षिक सत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? ये आपको पता है, क्रिया से का से क्रिया, कोरे कोरे, तो इन्होंने करा था क्रियात्मक शोध या अनुसंधान। नेक्स्ट है 99, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? मौलिक शोध कहलाता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है, या फिर ऐतिहासिक शोध कहलाता है, या फिर वैज्ञानिक शोध कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है। प्रश्न 100 और आज का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 100, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। ये आप मुझे बताइएगा कौन कौन से पक्ष होते हैं। कल मैंने आपको ब्रीफ में बताए थे। तो ये तो थे आज 100 प्रश्नों तक का, और शायद कल संभवतः जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनको कल की क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद में ये 2 या 3 दिन और इस सीरीज़ चलेगी, और तो आपकी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में जो है आपको पूरे सिलेबस ब्रीफ में जो है चीज़ें नहीं आ रही होंगी, वो पॉइंट टू पॉइंट समझा दी जाएंगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, ये मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3-4 दिन में क्लासेस बंद हो जाएंगी। ये चीज़ें 30 अगस्त तक कंटिन्यू चलेंगी। आपके सिलेबस में आपको सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपका पेपर आता है और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रहें। आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है, समय का वैल्यू समझें। अभी आपने देखा किस तरह से जो है व्यापक मूल्यांकन कैसे होता है ना। तो इस तरीके से अपना खुद का इवैल्यूएशन भी करें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।